हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सबका स्वागत है श्री श्री करवीर धाम में, कोल्हापुर धाम में। बहुत ही विशेष धाम है। तो धाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। हालांकि ये भौतिक जगत में रहता है, लेकिन फिर भी जो है ये इस भौतिक जगत का नहीं रहता है, बहुत ही विशेष है। आप सोचते होंगे ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इधर आके हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये तो हम लोग जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में भी कर सकते थे, है क्या नहीं? हाँ, तो फिर इधर आके करने का क्या आवश्यकता है? हाँ, संकीर्तन वो भी उधर भी कर सकते हैं, उधर से इधर से और अच्छा कर सकते हैं। लोग तो ज़्यादा है उधर। हाँ, इधर तो कम लोग आ गए हम लोग। तो क्यों इधर क्यों आ गए हम लोग? क्या है ये? तो धाम है ये। हाँ, यही जो है इसका महत्व है, क्योंकि जो धाम में हम लोग करते हैं इसका जो है अलग दिव्य जो है रंग तरंग रहता है, बहुत ही दिव्य है इधर का। जिस प्रकार से धाम काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। तो मान लीजिए कोई एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है पूरा एडवांस ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक लिफ्ट में क्या है, आपको जो है कोई बटन दबाने का कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। अगर बटन दबाएंगे तो फिर काहे का ऑटोमेटिक? तो ऑटोमेटिक है तो फिर उधर सेंसर लगा हुआ है। मान लीजिए ये जो है 100 माले का बिल्डिंग है। कितना माला? 100 माले का बिल्डिंग है, तो फिर लिफ्ट तो लगेगा बराबर। तो सिस्टम जो पूरा फुल एडवांस ऑटोमेटिक है, सेंसर है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति दरवाजे के सामने आता है, तो फिर दरवाज़ा क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए, बराबर, खुलना चाहिए। फिर बाद में आप अंदर जाएंगे तो फिर बाद में आपको जो चाहिए वांछित मंजिल में आपको पहुंचना है, तो फिर उधर आपको बटन दबाना है, तो उधर वो आपको लेके चला जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कुत्ता जो है घूमते घूमते उधर आ गया। कौन आ गया? कुत्ता। कुत्ते को बुद्धि है क्या? नहीं है, फिर भी वो आ गया। कहाँ आ गया? लिफ्ट के सामने आ गया, और हमारा सेंसर जो है वो काम कर रहा है। अभी सेंसर को क्या मालूम हो गया कौन आया है उधर? उसको समझ में नहीं आया, कोई तो आया है। हाँ, सेंसर जो है इतना ही समझता है कि उधर कोई तो आया, भले कुत्ता हो या कुछ भी हो। जैसे कुत्ता आ गया तो फिर दरवाज़ा क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए, तो खुल गया, वो अंदर आ गया। अभी कुत्ते को क्या मालूम? हाँ, दरवाज़ा खुल गया तो प्रवेश कर लिया अंदर। फिर बाद में दरवाज़ा क्या हो जाता है, अंदर आने के बाद बंद हो जाता है। अभी आप बटन दबाएंगे तो फिर जो मंजिल पे आपको लेके जाना है वो मंजिल पे आप जाएंगे, बराबर। अगर बटन नहीं भी दबाएंगे तो भी ये लिफ्ट अपना काम करता रहेगा। फिर वो क्या करेगा, आपको कहाँ लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? 100वां मंजिल तक। कुत्ते ने कुछ किया क्या उधर? फिर भी कहाँ पहुँच गया वो? 100वें मंजिल तक। अगर लिफ्ट नहीं होता तो कुत्ते को 100वें मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता था? सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था। क्या मुमकिन है चढ़ पाना? तो ये जो धाम है ये भी लिफ्ट के समान है, ऑटोमेटिक लिफ्ट है इधर। जैसे कुत्ते ने क्या किया उधर? केवल प्रवेश किया। इसी प्रकार हम भी उससे कम नहीं है। हाँ, तो फिर हम भी क्या किया आज? प्रवेश कर दिया, तो फिर अभी आप ऑटोमेटिक चालू हो गया है। अभी वही मंदिर में जो है आप लोगों को जो है अगर कीर्तन करने के लिए बोलता था तो सबको पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता था, है क्या नहीं है? हाँ, सबके पास समय नहीं रहता। लेकिन इधर एक कूदा तो दूसरे भी कूद रहा है, सब वानर सेना जैसा सब ऑटोमेटिक चालू हो गया। तो ये है धाम का महत्व। तो अभी 3 दिन आप कहाँ रहने वाले हैं? ऑटोमेटिक लिफ्ट के अंदर है। तो कितना ऊपर चलना है आपको? 100 क्या 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। टेरेस नाम का एक चीज़ होता है, हाँ, उधर से सब कुछ दिखता है आपको। तो कितने लोगों की इच्छा है कि 100 का 100 माला तक जाना है 3 दिन में? हाथ ऊपर कीजिए। हरि बोल। तो सबको जाना है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कंपनी है, और आजकल जो है कंपनी का हेड ऑफिस बॉम्बे में रहता है, फिर उसके ब्रांच ऑफिस भी रहते हैं अलग अलग। फिर बाद में जो
काम करने वाला कोई जो व्यक्ति है, अगर वो कोई ब्रांच में काम कर रहा है दूर, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन उस कंपनी का जो मालिक है वो कहाँ बैठता है? हेड ऑफिस में बैठता है। ब्रांच ऑफिस में बैठता है क्या? नहीं बैठता। और ये जो व्यक्ति है जो ब्रांच ऑफिस में काम कर रहा है, वो कितना भी अच्छा प्रामाणिकता से काम करे, ये पूरा रिपोर्ट जो है बॉस को जाता है क्या? नहीं जाता। बीच में जो है कुछ चुगली करने वाले लोग रहते हैं, क्या क्या करेंगे मालूम नहीं, बराबर। वो ब्रांच ऑफिस में जो है कितना भी सेवा करे, कितना भी करे, उसको जितना चाहिए उतना प्रमोशन नहीं मिलता। अगर वही जो है उसका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, कहाँ? हेड ऑफिस में, और उसका जो कैबिन है बॉस के सामने ही है। हाँ, उसका कैबिन किधर है? बॉस के सामने ही है। तो फिर अभी सीसी कैमरा चालू हो गया, किसका? बॉस का। तो जो कर रहे सब देख रहा है। फिर वो इतना अच्छा काम कर रहे, इतना अच्छा काम कर रहे, तो फिर बॉस क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर उसको क्या मिलता है? तो जो बॉम्बे में हम लोग थे ना, वो ब्रांच ऑफिस है। बॉम्बे में जो हम लोग थे ना, वो ब्रांच ऑफिस है। तो उधर अब जितना भी कर रहे नहीं कर रहे मालूम नहीं है। बॉस कहाँ बैठते हैं? धाम में बैठते हैं। तो अभी आप कहाँ आ गए हैं? धाम में आ गए। अभी किसका सीसी कैमरा ऑन है? तो बॉस का ऑन है। तो बॉस का जो अभी ऑन है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रामाणिकता से सेवा जो है, काम जो आपको करना है 3 दिन। तो समझ गए हम लोग क्यों आए इधर, और आपको क्या करना है वो भी मैं बता दिया। तो 3 दिन जो है यही अभी जो है चलता रहेगा आपका। तो ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तो अभी जो हम लोग आए हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या है? कोल्हापुर धाम या करवीर धाम इसको कहते हैं। तो इसका नाम कोल्हापुर क्यों है और करवीर नगरी क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये बहुत ही विशेष प्रकार का स्थान है। भारत में जो है कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के तीर्थ क्षेत्र है। कुछ जो है शिव के भक्त जाते हैं, कुछ लोग जो है देवी के भक्त जाते हैं, और कहीं जो है कुछ विष्णु के भक्त वैष्णव जाते हैं। लेकिन ये जो है 3 in 1 है। ये जो क्षेत्र है ये 3 in 1 त्रिवेणी संगम, इधर तीनों लोग आते हैं। वैष्णव तो आते हैं क्योंकि किसका मंदिर है ये? महालक्ष्मी जी। और महालक्ष्मी जी किसकी जो है पति है? विष्णु। पत्नी है जो विष्णु भगवान की है। तो इसी प्रकार से इधर शंकर जी भी है। ये जो मूर्ति है ना महालक्ष्मी का, उसके ऊपर जो है शिव जी का मूर्ति है, लेकिन उसका दर्शन जो है केवल श्रावण में होता है। उसको मातुलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से इधर कौन विराजमान है? शिव जी भी विराजमान है। फिर उसके बाद तीसरे जो है देवी का पूजा करने वाला, शक्ति का पूजा करने वाला, उनको बोलते हैं शाक्त। और बंगाल में तो भर भर के हाँ दुर्गा पूजा करने वाले। हाँ, शाक्त जो है, शाक्त दोनों चलता रहता है, और लोगों को शौक भी देते रहते हैं। हाँ, लोगों को शौक भी देते रहते हैं, क्योंकि देवी है तो इसलिए वो भी आते हैं। इस प्रकार से तीनों लोग आते हैं इधर। वैष्णव भी आते हैं, शैव भी आते हैं, और शाक्त लोग भी आते हैं। इस प्रकार से बहुत ही ये जो है विशेष स्थान है, और विशेष रूप से एक शक्तिपीठ है। अभी ये शक्तिपीठ क्या है, इसका जो पूरा कथा हम लोग परसों जब हम लोग जाएंगे खिद्रापुर, कोपेश्वर महादेव दक्ष यज्ञ का, जिधर सती का जो है शिवजी ने जो है उनको उठा लिया था क्योंकि उनके प्रति आसक्त हो गया था, और विष्णु ने उनका शरीर को जो है अलग अलग टुकड़े कर दिया था, और जो भी सती का जो टुकड़ा अलग अलग स्थान पे जो गिरा था वो शक्तिपीठ बन गया। तो इसी प्रकार से ये भी जो एक शक्तिपीठ है। शक्ति के अलग अलग अंग जो है भारत, यहाँ तक पाकिस्तान में भी है एक शक्तिपीठ है, पाकिस्तान में भी हिंगलज माता। तो उधर भी जो है हमारे लोग जाते हैं, और यहाँ तक पाकिस्तान के लोग भी उधर जाते हैं, और उसको वो बोलते हैं नानी का घर। बोलते उनको भी मालूम है नानी का है, नहीं तो उसकी नानी याद आ जाएगी। तो वो भी जो है शक्तिपीठ है। इसी प्रकार से ये भी शक्तिपीठ है। ऐसे कहते हैं कि टोटल जो है 51 जो है एक शक्तिपीठ है, उसमें 18वां है ये। तो मैं बता रहा था कि सती के अलग अलग अंग जो है अलग अलग क्षेत्र में पड़े और गिरे, फिर बाद में उधर क्या हो गया, वो शक्तिपीठ बन गया। तो इधर क्या पड़ा? इधर क्या पड़ा? भारत में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं,
लेकिन ये सब हिल स्टेशन जो है ये सब हमारे धाम हैं, क्योंकि हर हिल स्टेशन जो है पहाड़ के ऊपर है। और हमारे ऋषि लोग तप करने के लिए कहाँ बैठते थे? तो पहाड़ों में बैठते थे, वो चौपाटी में नहीं बैठते थे। हाँ, पहाड़ के ऊपर बैठते थे। तो ऐसे ही एक पहाड़ है, उसका नाम है हिल स्टेशन नैनीताल। नाम सुना आपने? तो क्या है ये नैनीताल? यहाँ पर सती के आंख गिरी। वो नैनीताल नहीं, वो नयनताल है। हाँ, नैनीताल है, वो नयनताल है। उधर ताल यानी कि क्षेत्र, और उधर क्या गिरा? सती का आंख मिला, आंख गिरा, बराबर। तो सती के कितने आंख थे? 2 आंख। एक उधर गिरा तो दूसरा कहाँ गिरा? करवी। तो जहाँ आप बैठे हैं इधर ही गिरा। हाँ, तो इधर जो है उनका नयन गिर गया, तो इसलिए जो ये बहुत, ये जो है शक्तिपीठ है। अभी महालक्ष्मी जो है वो जो आदि शक्ति है भगवान के, आदि शक्ति तो है, लेकिन लीला के लिए जो है उनको इस भौतिक जगत में भी जो है प्रकट होना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के लीला चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महालक्ष्मी का अवतीर्ण कैसे हो गया। तो ये है समुद्र मंथन का कहानी। समुद्र मंथन में जो है नाना प्रकार के जो रत्न प्रकट हो गए, तो उसमें जो एक अमूल्य रत्न था, वो कौन थे? वो थे लक्ष्मी जी थे, महालक्ष्मी जी थे। तो ऐसे आपको मालूम है कि देवता और दानव दोनों जो है कश्यप मुनि के ही पुत्र है। एक दिति के पुत्र है और एक दूसरे अदिति के पुत्र है। दिति के पुत्र जो है वो दैत्य यानी कि राक्षस है, और अदिति के पुत्र आदित्य यानी कि वो देवता है। इस प्रकार से दोनों जो है वो कश्यप के ही पुत्र है। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। लेकिन उसमें भाईचारा नहीं चल रहा था। हाँ, दोनों के बीच में जो है भाईचारा नहीं चल रहा था। हमेशा क्या करते थे वो? तो झगड़ा करते थे। ये जो है अनादिकाल से झगड़ा चल रहा है उनका। ये उनके ऊपर युद्ध करते थे, ये उनके ऊपर युद्ध करते थे। फिर बाद में तभी जो है राक्षसों के जो राजा थे वो थे बलि महाराज। तो बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज के पोते हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम था विरोचन, और विरोचन के पुत्र कौन हो गए? बलि महाराज। वो राजा थे, वो केवल जो है एक स्वर्णिम अवकाश के इंतजार में थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि अभी मुझे जो है लोहे को मारना है, तो फिर लोहे को पहले क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। अभी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, थोड़ा थोड़ा मारते रहने का हथौड़ा। तो अवसर उनको एक दिन मिल गया। एक दिन ऐसा हो गया कि ये दुर्वासा मुनि जो है वो स्वर्ग में पधारे। जैसे दुर्वासा मुनि उधर स्वर्ग में पधारे तो रास्ते में बहुत सारे अप्सराएं थी जो है उधर के बगीचा जो है, बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूल जो है चुन रहे थे। ये हमारे कलयुग के फूल जैसा नहीं है जो बलदेव शक्ति हर दिन लेके आता है, उसमें ना खुशबू रहता है। हाँ, उसको रखेंगे तो कोई, अरे मधुमक्खी तो छोड़ो, मक्खी भी नहीं आएगा उधर। हाँ, सब सड़ने के बाद मक्खी आ जाते हैं। लेकिन ये जो है ये कहाँ के है? स्वर्ग के है। तो इतने खुशबू था, भौरे मंडरा रहे थे। जो भौरे मंडराने वाले जो फूल थे उसी को उन्होंने चुन के जो है, फिर हमारा गार्लैंड मेकिंग माता जी रहते हैं ना, वैसे ये माता जी लोगों ने भी गार्लैंड बनाया। फिर सामने देखे कौन आ रहे थे? दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि जो है अगर थोड़ा भी क्रोधित हो गए तो क्या करते हैं? तो तुरंत जो आपको मिल जाता है, चट मंगनी पेट बा। हाँ, तो बिल्कुल जो है ये है ही नहीं उनका। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया? वो माला उनमें डाल दिया। तभी भी भौरे मंडरा रहे थे। लेकिन इनका सौभाग्य ये था कि कोई भौरा जो है दुर्वासा मुनि को तंग नहीं किया। उस दिन जो है बहुत ही खुशहाल मिजाज में थे। अब देखा होगा कभी कभी जो व्यक्ति गुस्सा करता है ना, लेकिन जब वो शांत रहता है तो फिर बहुत ही महावदन्य बन जाता है। वो बहुत ही एक्सट्रीम रहता है उसका, वो बीच में आता ही नहीं कभी उसका काटा। तो उन्होंने देखा मर्सिडीज कार, हाँ, हैदराबाद पे आ रहे थे और बहुत ही खुश मिजाज में थे। कौन? दुर्वासा जी। अपना हार निकाल के जो इंद्र को दे दिया। इंद्र भी खुश हो गया। लेकिन उस दिन जो है इंद्र का हरिबोल होने वाला था। क्या हो गया मालूम नहीं, उसने जो है उस गार्लैंड को निकाल के ऐरावत को डाल दिया। और अभी भी जो है वो जो फूल जो उसमें इतनी खुशबू थी, वो भंवरे क्या कर रहे थे उधर? वो मंडरा रहे थे। अभी गजराज चल रहे थे। गजराज जब चल रहे थे तो फिर वो जो माला वो क्या हो रहा था? वो हिल रहा था। वो हिलने के साथ साथ जो है कभी कभी वो उनके मुंह की तरफ आ रहा था।
और जैसे मुंह की तरफ आ रहा था उधर फूल थे, और फूल के साथ में उधर क्या मंडरा रहे थे, भंवरे थे। एक दो भंवरे जो है अंदर प्रवेश कर लिया मुंह के अंदर, और हाथी के अंदर वो प्रवेश कर लिया तो फिर हाथी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। वो पागल हो गया, फिर तुरंत जो है उसको समझ में आ गया इसका, मुझे जो सता रहे हैं ये भंवरे, इसका मूल कारण क्या है, ये माला है। तो इसी प्रकार से माला निकाल के जो है नीचे डाल दिया और अपने पैरों के तले कुचल दिया, और वो भी किसके सामने, हो गया उसका, उधर हरी बोल हो गया उसका। तो शाप मिल गया उसको, क्या बस अभी जो है तो बहुत घमंडी है, तेरा पतन हो जाएगा। और इसी का इंतजार कर रहे थे कौन, बलि महाराज। चलो अभी लोहा गर्म हो गया, मार दो हथौड़ा। तो तुरंत जो है उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने बोल दिया, शुक्राचार्य जी कौन है, राक्षसों के गुरु है, तो गुरु ने बोल दिया अभी जो इसका गया अभी। फिर इसके बाद उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति को भी अपमान किया, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो गया उसका। हाँ, तो फिर बाद में क्या होना है, बस बाद में आक्रमण कर दिया। फिर उनको समझ में आ गया कि अभी हम लोग नहीं बच सकते, और बलि महाराज ने आज्ञा दिया था क्या, एक को भी नहीं छोड़ने का, सबको कत्ले आम कर देने का। हाँ, एक को भी नहीं छोड़ने का, सबको चुन चुन के मारने का। लेकिन ये लोगों को समझ में आ गया, इनके पास जो है एक सिद्धि थी देवताओं के पास, उसको बोलते हैं काम रूप सिद्धि। रूप यानी कि अपना जो स्वरूप है वो, और काम यानी कि इच्छित रूप वो धारण कर सकते थे। तो इसलिए इंद्र ने सब देवताओं को बोल दिया कि अभी आप काम रूप सिद्धि का प्रयोग करके, कुछ जो है तोते बन गए, कोई पक्षी बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई ये बन गया, सब अपना रूप बदल दिया। और जैसे बलि महाराज और उनका सेना अंदर प्रवेश किया, वो देख रहे थे कि ये झू है क्या, एक भी देवता दिख नहीं रहा था। सब लोग बदल के जो है फुर्र करके उड़ के चले गए। बलि महाराज छोटे, चलो मैदान खाली है अभी, कभी युद्ध करने का क्या, तो उधर बैठ गए वो। इसके बाद देवताओं की हालत ऐसी हो गई कि बस बहुत मुश्किल हो गया उनका, जीना हराम हो गया उनका। फिर तभी जो है आए कहाँ, विष्णु के पास। जब भी देवताओं को संकट होता है तो फिर कहाँ आते हैं वो लोग, विष्णु के पास आते हैं, क्योंकि एक दृष्टि से वो विष्णु के मिश्र भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्र भक्त। तो तभी विष्णु ने जो है उनको एक न्याय समझाया। न्याय शास्त्र में अलग अलग प्रकार के न्याय हैं, और इस न्याय का नाम है उरग मूषिक न्याय। उरग का मतलब सांप, मूषिक बोले तो चूहा। और आपको मालूम है दोनों के बीच में कितना मित्रता है। हाँ, तो उन्होंने बताया, एक प्रसंग बताया कि एक बार जो है ये चूहा और सांप एक टोकरी के अंदर फंस गए थे, एक टोकरी के अंदर दोनों फंस गए थे। अभी ये जो है चूहा जो है वो आसानी से उधर से निकल सकता था, लेकिन निकलने का चांसेस भी बहुत कम था। क्यों, उसके सामने कौन था, वो सांप था। तो इसीलिए जो दोनों के बीच में जो है हो गया समझौता। क्या समझौता हो गया, सांप ने बोला मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, जान बख्श दूंगा, लेकिन तुमको क्या करना है, इधर जो है होल करना है, इधर एक छेद मारना है। उन्होंने बोला चलो, जान बचे तो लाखों पाए। तो उन्होंने जो है छेद कर दिया। और ये बहुत ही शहाना था, कौन, सांप। वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था किसका, छेद बनने का। जैसे बन गया तो फिर बाद में कामा पुरता मामा, उसको मामा बना दिया उसने। तो जैसे वो बाहर निकलने ही वाला था तो उसको पकड़ के जो है चूहे को खा लिया। अभी बाहर जाने के लिए रास्ता तो बन गया था ना, तो बाहर निकल गया। एक जो है एक संकेत भगवान ने उनको दे दिया, किनको, देवताओं को। और देवता जो बहुत ही अक्लमंद लोग हैं वो समझ गए अभी उनको क्या करना है, राक्षसों के साथ समझौता करना है। कब तक, जब तक उनका काम नहीं होता। फिर बोले कि समुद्र मंथन करो, उसमें जो अमृत जो मिलेगा उसको अगर अमृत प्राशन आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप अमर बन जाएंगे, फिर कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर ये आए बलि महाराज के पास। जैसे उनके दरबार में प्रवेश किया तो सब राक्षस लोग है अपना तलवार लेके खड़े हो गए। बलि महाराज ने देखा ये तो निहत्थे आ रहे हैं, तो इसलिए सबको बोल दे के थोड़ा शांत रहो, क्योंकि ये अभी निहत्था आ रहा है। तो फिर जो इनको ये करने का ज़रूरी नहीं। फिर आए, फिर बाद में उन्होंने समझौता रख दिया, प्रस्ताव रख दिया। इस प्रकार से जो हम लोगों दोनों ने मिल के क्या करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा तो फिर बाद में 50-50 बांट लेंगे। अंत में हम दोनों है कौन, भाई भाई तो है। बलि महाराज जो है शुक्राचार्य जी की तरफ दिखाया, शुक्राचार्य जी ने बोला कि ओके तथास्तु। फिर बाद में चालू हो गया कौन सा प्रोजेक्ट, समुद्र मंथन। फिर क्षीर सागर पे आए हो,
अभी मंथन करने के लिए एक मथनी लगती है, तो फिर बाद में उन्होंने मंदार पर्वत जो है उसको मथनी बना दिया। फिर रस्सी भी लगती है, तो फिर रस्सी किसको बनाया उन्होंने? वासुकी को बनाया। लेकिन अभी ये इतना भारी था मंदर पर्वत, उसको उठा के लेके आना था सागर तक, ये इनकी बस की बात नहीं थी। फिर भी कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक क्षण में जो है वो इतना भारी हो गया, वे लोग जो उसके तले जो है दब के मरने वाले हैं। तो तभी जो है विष्णु का स्मरण किया, तो विष्णु गरुड़ के ऊपर आ गए। फिर बाद में विष्णु ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि इसको जो आप उठा के लिफ्ट एंड शिफ्ट, हाँ लिफ्ट एंड शिफ्ट तो आसान हो जाता है ना, तो उन्होंने जो है बस क्रेन लगा के उधर आ गया वो। लेकिन जैसे वो आया, अभी तो जमीन पे था इसीलिए वो टिका हुआ था। अभी सागर में क्या जमीन है क्या पानी है? तो पानी है, पानी में जो है पहाड़ रख दिया तो फिर क्या हो जाता है वो, तो डूबना चालू हो गया। सब लोग बोलने लगे अरे डूब रहे डूब रहे डूब रहे। फिर तभी विष्णु ने क्या किया, और एक अवतार ले लिया, क्या बन गए? कच्छप, हाँ यानी कि कछुआ, कच्छप, कछुआ बन गए। कछुआ बन के नीचे आ गए, नीचे आके उसको धारण कर लिया। तो धारण कर लिया, फिर बाद में अभी जो है वासुकी को उधर प्रवेश करना था, लेकिन वासुकी आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वासुकी के अच्छे मित्र कौन है? गरुड़ जी, हाँ वो उधर मौजूद थे, वो लेके आए थे ना। वो बोले कि जब तक वो है तब तक मैं नहीं आऊँगा। फिर विष्णु ने आदेश दे दिया, ठीक है अभी आप पार्किंग में चले जाओ। हाँ क्योंकि अभी उनको जाना नहीं था ना, तो पार्किंग लॉट में चले गए गरुड़ जी। तो फिर जो है वासुकी आए, फिर बाद में जो है उसको रस्सी की तरफ दोनों तरफ ये कर दिया। और स्टार्टिंग में ऐसा ये हो गया था कि ये जो राक्षस लोग जो है उनको वो जो पूंछ का भाग है वो दे रहे थे, फिर बाद में देवताओं को मुंह का भाग दे रहे थे। बाद में इन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई भी प्राणी जो है उसका जो पूंछ का भाग जो है वो निकृष्ट माना जाता है, और जो मुंह का भाग है वो क्या है? उत्कृष्ट है, हम उधर ये करेंगे। बाद में देवता ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, इधर से खींचो उधर से खींचो, खींचला तो है। फिर वो पार्टी इधर और वो पार्टी उधर, जैसे फुटबॉल में होता है ना, हाफ टाइम के बाद चेंज होता है, ये पहले ही चेंज हो गया। फिर उसके बाद चालू हो गया क्या? मंथन। अभी क्या हो गया था कि नीचे से सपोर्ट मिल रहा था उसको, किसको? पर्वत को। लेकिन जैसे वो जोर जोर से खींच रहे थे तभी वो जो पर्वत है ऐसा ऐसा हो रहा था। बोलो तो नीचे से सपोर्ट हो गया, ऊपर से नहीं मिल रहा था। तो तभी जो है भगवान उसके ऊपर अजित नाम से उसके ऊपर बैठ गए भगवान विष्णु। हाँ हाँ, तो 1000 सहस्र भाव, हाँ सहस्र भावों वाले वो उधर बैठ गए। फिर उसके बाद जो है चालू हो गया मंथन। और मंथन जैसे चालू हो गया तो सबसे पहले क्या निकला? हालाहल। और जब इनका ये हो गया था समझौता, तभी दानवों ने बोला था कि सबसे पहले जो आइटम आएगा वो, क्योंकि बहुत ही क्या बोलते हैं लालची लोग हैं ना, लालची लोग हैं। अगर देखिए सब जो है पूरा क्या बोलते हो 2 के आंकड़े में आ गए तो बराबर मिलेगा, उसको 1 और इसको 1। अगर ऑड नंबर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 को कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा सबसे पहले हमारे से ही चालू हो, इसको एक आइटम कम मिल गया तो भी चलेगा। फिर बाद में जैसे हालाहल आ गया, हालाहल कहाँ से आ रहा था? वासुकी के मुख से आ रहा था। और मुख के पास कौन खड़े थे? ये लोग जो है मांग के खड़े थे उधर। हाँ उन्होंने बोला कि चलो ले लो जितना लेना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, किसका? समुद्र का, ये तो वासुकी का प्रोडक्ट है। हाँ ये वासुकी का प्रोडक्ट है। उन्होंने बोला हमारा ये था, ये प्रोजेक्ट पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सबके से पहले आपका है। उन्होंने बोला हम ये नहीं झेल सकते। फिर बाद में सब ने किसका स्मरण किया? बस बम बम भोले, हर हर महादेव। फिर उन्होंने जो उसका प्राशन कर दिया तो फिर क्या हो गया? नीलकंठ बन गए वो। फिर उसके बाद उधर से जो अलग अलग कौस्तुभ मुनि आया और उच्च श्रेवस आया, इरावत आया, अलग अलग सब जो इधर आ रहे थे सब। फिर बाद में बंटवारा होते गया होते गया। फिर बाद में जो है लक्ष्मी उसमें से प्रकट हो गई। लक्ष्मी जैसे प्रकट हो गई वो इतने सुंदर थी कि सबके नज़र उनके ऊपर ये आ गए। फिर बाद में सब सोच रहे थे कि बस ये जो है हमको हमारी ही हो जाएगी करके। फिर बाद में है वो हाथ में वरमाला लेके जो है वो खड़ी थी। फिर अंत में जो है वो न देवताओं का चयन किया न दानवों का चयन किया, वो सीधा कहाँ चली गई? जो अजित बैठे थे ना सहस्र भाव, क्योंकि वो किसके पत्नी है? तो विष्णु की पत्नी है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है माधव। माधव का मतलब क्या है? माधव, माँ यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति है वो। हाँ तो लक्ष्मी के पति है। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मी का प्राकट्य वो क्षीर सागर में हो गया।
फिर क्षीर सागर में जो है जैसे उनका वो प्राकट्य हो गया तो फिर बाद में विष्णु के साथ उनका विवाह जो है पूरा संपन्न हो गया। तो ये जो है महालक्ष्मी का प्राकट्य का कथा। फिर अभी प्रश्न उठता है कि ये तो कहाँ रहते हैं विष्णु और लक्ष्मी, वो तो वैकुंठ में रहते हैं, तो फिर इधर कैसे आ गए? तो इसके बारे में जो है कहानी भविष्योत्तर पुराण में वेंकटेश्वर महात्म्य जो है उसमें आता है, क्योंकि ये मंदिर और तिरुपति बालाजी का मंदिर का जो है कहानी जो है एक ही है स्टार्टिंग में। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार सभी ऋषि लोग हजारों के तादाद में वो लोग बैठ के जो है लोक मंगल के लिए जो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। पूरा ऑलमोस्ट विश्व के जितने भी साधु थे सब एकत्रित हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। उसने में जो है उधर नारद मुनि का आगमन हो गया। नारद मुनि का आगमन हो गया तो फिर बाद में नारद मुनि को उन्होंने आसन दे दिया, उनका स्वागत किया। फिर बाद में नारद जी पूछने लगे कि आप लोग कर क्या रहे हैं? उन्होंने बोला लोक मंगल के लिए जो हमको कार्य करना है। तो ठीक है, क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ का जो है बाद में आपको जो फल मिलेगा उसको किसको अर्पण करेंगे आप? यज्ञ पुरुष कौन है आपका? क्योंकि कोई भी कर्मकांड का जो विधि हम करते हैं, पूजा, सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है। आप किसके लिए कर रहे हैं? केवल विधि करने से काम नहीं होगा। भक्ति जो है वो अलग चीज़ है, उसमें आप संकल्प करें या ना करें तो जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पहले जो है डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोले कि आपका संकल्प क्या है, किसको आप बुला रहे हैं इधर। फिर बाद में जो है इनको समझ में नहीं आया क्या करने का। फिर सब लोग जो चर्चा आरंभ हो गई। फिर चर्चा में जो है कुछ लोग बोलने लगे कि अरे ये विश्व में जो है ब्रह्मा जी सृजन करते हैं तो फिर वही श्रेष्ठ है। कोई तो बोला नहीं नहीं विष्णु श्रेष्ठ है, वो पालन करता है। कोई तो बोला नहीं नहीं शिव जी जो है संहार करता है, वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उधर 3 लोग खड़े हो गए। अभी इलेक्शन में 3 लोग खड़े हैं तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो वो जो यूनानिमस नहीं होगा, अभी वोटिंग करना है। वोटिंग तो इधर नहीं होगा। वोटिंग करने के पूर्व जो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका परीक्षण करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। अभी किसका टेस्टिंग करना है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये कोई साधारण लोग नहीं है, सब जो है एक जो है धुरिंदर लोग हैं ये। तो इनका टेस्टिंग कौन करेगा? अगर हम किसी को बोलेंगे आप लोगों को कि आप लोगों को जो है परम पूज्य राधानाथ महाराज है ना, उनका टेस्टिंग करना है। हाँ, महाराज जी का टेस्टिंग करना है। लोगों को एक टेस्ट अच्छा लगता है, कौन सा? टेस्टिंग। हाँ, लेकिन जब टेस्टिंग आता है तो फिर कोई दिखता नहीं है। तो इधर जो है 3 लोग हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनका कौन टेस्टिंग करेगा? उसके लिए भी तगड़ा आदमी चाहिए। फिर उनमें डिस्कशन चालू हो गया। फिर अंत में जो है उनको मालूम हो गया कि एक जो है ऋषि वो बहुत ही पावरफुल है। वो कौन थे? भृगु मुनि थे। तो भृगु मुनि को बुलाया। फिर बाद में उनको बोला कि इस प्रकार से आपको इसका ये 3 लोकों में जाके जो है 3 का टेस्टिंग करना है, सबसे सर्वोत्तम सर्वोपरि कौन है। फिर बाद में जो है उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर सबसे पहले उन्होंने सोचा चलो अभी जाता हूँ, किसको ये करूँगा? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं। सत्यलोक में जब वो उधर आए तभी जो है सरस्वती जो है वीणा बजा रही थी, और ये जो ब्रह्मा जी आंखें बंद करके उसी को सुन रहे थे। ये नियम है कि अगर कोई अतिथि आपके घर में आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उनका स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने स्वागत नहीं किया। ये जो अच्छा नहीं लगा किनको? भृगु मुनि को। नहीं, ब्रह्मा जी ने उनको स्वागत नहीं किया, इसीलिए जो है भृगु मुनि को अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने उनको शाप दे दिया, आपका जो है किधर भी मंदिर ही ना हो। इसीलिए जो है पूरे भारतवर्ष में जो है ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही स्थान में है, पुष्कर। हाँ, और उधर भी जाने के लिए ज़्यादा पुश करना पड़ता है। हाँ, इतना आसान नहीं है। पुष्कर एक ही है बस, और किधर भी नहीं है। क्यों? भृगु मुनि ने उनके ऊपर शाप दे दिया। तो एक प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद अभी दूसरे लोग कौन? कैलाश में आए। और कैलाश में जो है शिवजी, बस वो भी जो है अपने इसमें ही थे सब। उन्होंने भी जो उनको अच्छी तरह से खातिरदारी नहीं किया। फिर से क्या हो गए? क्रोधित हो गए। पहले जो व्यक्ति था वो तो जो है बस वो देखा ही नहीं। तो फिर उधर भी अगर मान लीजिए आपको भूख लगा है, फिर आप एक के पास जाते, वो बोलता है कि कुछ भी नहीं है, तो फिर थोड़ा क्रोध करते हैं। दूसरे के पास जाते, वो भी बोलता है कि नहीं है, तो फिर अभी क्रोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि अग्नि भड़का हुआ है। हाँ, तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा जो है आप प्यार दिखाते हैं आप। तो फिर इनको तो बोला था क्या आपका बिल्कुल मंदिर ही ना हो, तो इनको बोल दिया कि आपका स्वरूप का ही मंदिर नहीं होगा।
इसलिए शिव जी का स्वरूप का जो है मंदिर नहीं, केवल लिंग रूप में जो उनका पूजा होता है। फिर बाद में वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद अभी एक ही व्यक्ति बचा था, कौन? विष्णु। अभी ये इतने सताए हुए थे, कौन? भृगु मुनि। दोनों अटेम्प्ट जो है फेल हो गया था। अभी जो है पूरा पारा चढ़ गया था। उन्होंने बोला ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मेरी तरफ जो है बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। अभी मैं वैकुंठ में जाऊंगा, ऐसा काम करूंगा तो वो ध्यान देना ही पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए सीधा आए कहाँ? वैकुंठ में। और वैकुंठ में विष्णु क्या करते रहते हैं? हमेशा वो सोते रहते हैं। इसलिए हमको भी सोना अच्छा लगता है। हाँ, हमको भी सोना अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उन्हीं के अंश हैं। दोनों सोना, एक गोल्ड और बाद में एक स्लीप। तो उनको मालूम हो गया ये दोनों जागृत अवस्था में थे, कौन? ब्रह्मा और शिव। ये तो सोए हुए हैं। एक को सपने में भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं आया हूँ। तो सीधा आके जो है छाती के ऊपर क्या कर दिया? लात मार दिया। और भगवान का जो छाती है उधर कौन रहते हैं? उधर श्री वत्स मार्क है, श्री वत्स चिन्ह है। श्री यानी कि लक्ष्मी, और लक्ष्मी का स्थान है। तो किसको मार लग गया? लक्ष्मी जी को मार लग गया। तो फिर कौन गुस्सा करेगी? कौन मान लीला में आएगी? तो लक्ष्मी जी बहुत गुस्से में थी। वो उनको लग रहा था कि ये जो व्यक्ति आया है इसके ऊपर जो है भगवान अभी क्या करेंगे? बहुत बड़ा दंड देंगे करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये निद्रावस्था से भगवान जो है जागृत हो गए। तो शायद इनका ऐसा लगता होगा कि ये सब सपने में हुआ है। कभी कभी होता है ना, सपने में जो है बहुत कोई हॉरर शो हम देखते हैं, फिर बाद में जैसे अचानक उठ जाते हैं तो अरे ये तो सपना था लगता है। शायद उनको भी लगा होगा कि ये भृगु मुनि जो है आके मेरे छाती पे लात मारा है, ये क्या है? ये सपना हो सकता है, ये जो है सपना हो सकता है। तो फिर तुरंत जो है उनको मालूम हो गया कि अतिथि आया है, तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा? खातिरदारी करना पड़ेगा। तो तुरंत जो है पत्नी को ऑर्डर दे दिया। हमेशा घर पे होता है, पति बाहर बैठा हुआ रहता है और पत्नी कहाँ रहती है? किचन में रहती है। कोई आ गया तो बोलता है हाँ 2 चाय बनाओ, 2 चाय बनाओ या 2 बिस्किट दे दो, बस ऑर्डर चलता रहता है। तो इसी प्रकार से विष्णु भी ऑर्डर कर दिया पत्नी। और पत्नी अभी कौन सी अवस्था में है? मान लीला में है। हाँ, पूरे रूठी हुई है, लेकिन फिर भी जो है कैसे तो अपने आप को संभाल लिया। जाके जो है गर्म पानी लेके आ गई वो उष्णोदक से जो है, क्योंकि भगवान बोल रहे थे कि इन्होंने जो है मेरा वक्षस्थल पे मारा है, तो फिर शायद जो है बहुत दर्द हुआ होगा। जब हमको भी जो है किधर मुक्का मार वगैरह बैठता है तो तभी हम क्या करते हैं? गर्म पानी का उसको सेक देते हैं। तो इसी प्रकार उनको भी लगा कि इनको भी जो है छाती पे लात मारा है तो थोड़ा कुछ हड्डी के हो गया, तो फिर इसीलिए गर्म पानी मंगा रहे करके। तो गर्म पानी से सब कुछ कर दिया। फिर भृगु मुनि को मालूम हो गया तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है। उनका काम हो गया, वो आ गए। फिर बाद में यज्ञ किया, विष्णु को सब कर दिया, सब हो गया। लेकिन इससे जो है गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? 3 घर बर्बाद हो गए इसमें। हाँ, फिर बाद में जो है लक्ष्मी बहुत ही रूठी हुई थी। फिर बाद में उन्होंने बोला कि बस आपने जो है मेरा नहीं सुनते, इसीलिए जो है वो कहाँ आ गई? वल्लापुर इस स्थान में आ गई। तो प्रश्न उठता है कि वो इधर ही क्यों आई और दूसरा कोई जगह नहीं मिला क्या उनको? चौपाटी में क्यों नहीं आई? उधर आते थे तो फिर भेलपुरी खिलाते थे, इधर ही क्यों आई? तो ऐसा कहते हैं कि ये जो है करवीर या कोल्हापुर धाम एक नदी के तट पे बसा हुआ है। कौन सा नदी है? पंचगंगा। इसमें पंच नाम है। पंच का मतलब क्या? 5। पंच का मतलब 5। तो ये जो है 5 नदियों का मिश्रण से बना हुआ नदी है। तो थोड़ा पीछे जाएंगे, इस कोल्हापुर के पीछे जो है उधर जो है सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत के इसमें जो है अलग अलग नदी है। तो 5 प्रकार के जो है नदी है। ये अलग अलग नदी जो एक एक जो है उनका संगम होते होते अंत में 5वां संगम होने के बाद इसका नाम पंचगंगा होता है। गंगा जी का भी वैसे ही है। पता नहीं आप में से कितने लोग 4 धाम गए हैं। बद्रीनाथ के इसमें जो है अलग अलग जो है नदी मिलते जाते हैं। सबसे पहला है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग के बाद है विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद है देव प्रयाग। देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उसके बाद जो प्रवाहित होती है उसका नाम है गंगा। उसके पहला उसको मंदाकिनी बोलते हैं या फिर अलकनंदा बोलते हैं,
क्या गंगोत्री से आ रहे उसको भागीरथी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो पंचगंगा है इधर बह रहे, इसके पहले जो 5 नदी का संगम। तो सबसे पहले जो नदी है उसका नाम है कसरी। कसरी नाम का एक नदी है, फिर बाद में कुंभी नाम का नदी है। वो दोनों का जो इधर संगम होता है उधर से जो पहला संगम है। उसके बाद तीसरा नदी आता है, उसका नाम है तुलसी, वो उसमें संगम हो जाता है। आगे आने के बाद भोगावती है, उसका भी संगम हो जाता है। तो अब तक कितने नदियों का संगम हो गया? 4 नदियों का संगम हो गया। उसके बाद कहते हैं कि सरस्वती का भी संगम होता है। जैसे कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में कितने लोग गए मालूम नहीं, उधर 2 ही नदी दिखते हैं आपको, एक गंगा और एक यमुना, लेकिन वो है त्रिवेणी संगम। तो सरस्वती उधर गुप्त रूप से विराजमान है। तो इसी प्रकार से इसमें भी सरस्वती गुप्त रूप से विराजमान है। तो 4 नदी दिखते हैं और एक गुप्तगामिनी है। तो कितने नदी मिक्स हो गए? अभी 5 नदी मिक्स हो गए, तो इसलिए उसका नाम है पंचगंगा। तो पंचगंगा इधर प्रवाहित हो रही है। और पंचगंगा जो इतना सुंदर क्षेत्र है, इधर जो है बहुत सारे इसके इसके अलावा कई सारे कुंड भी थे इधर, सुंदर सुंदर। और हर कुंड में जो है कमल, उसको पद्म कहते हैं, बहुत सारे पद्म जो इधर थे। तो ऊपर आसमान से आप देखेंगे तो इधर इतने कमल थे, ऐसा लगता था कि कमल का पूरा एक बगीचा ही है। और लक्ष्मी के हाथ में भी एक पुष्प रहता है, कौन सा? कमल, पद्म, इसीलिए उनका नाम है पद्म प्रिय। और वो बैठती भी किसके ऊपर? कमल के ऊपर ही बैठती है। बाद में उनको इधर आना ही था। कहाँ आना था? इस भौतिक जगत में। इसलिए वो भी अपना आसन ढूंढ रही थी। बाद में उन्होंने देखा, अरे ये आसन तो पहले ही है इधर मेरा। इधर क्या भरा हुआ था? पद्म ही पद्म भरा हुआ था। उन्होंने बोला इससे अच्छा जो स्थान नहीं मिलेगा, तो इसलिए इधर आके जो है वो बैठ गई। हाँ, क्योंकि वो पद्म प्रिया है, इसलिए जो है ये जो आसन है इधर उन्होंने इधर बैठ गई वो। और जैसे मैं बोल रहा था मान लीला हो गया इसलिए वो आई। और ये महाराष्ट्र जो है मान लीला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पंढरपुर भी मान लीला ही है। तो पुंडरीक ने पुकारा तो फिर कौन आ गए? पुंडरीक ने पुकारा तो फिर द्वारकाधीश जो है द्वारका से आ गए, बराबर। फिर बाद में अपने पत्नी को लेके नहीं आए, वो पत्नी को लेके नहीं आए तो फिर क्या हो गया? फिर बाद में वो रूठ के आ गए। फिर आज भी कितने लोग पंढरपुर का दर्शन किया है? विट्ठल जी का, विट्ठल जी के मंदिर जो है और रुक्मिणी का मंदिर दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही अल्टर में नहीं है। क्यों? फिर से मान लीला है उधर, दिंडीर वन में वो तप कर रही है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र जो है मान लीला के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा लगता है। उसके बाद हम आते हैं, इसका नाम कोल्हापुर क्यों पड़ा? अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार का प्रसंग बताते हैं। तो एक शास्त्र में बताते हैं कि इधर एक राक्षस रहता था सतयुग में, उनका नाम था कोल्हासुर। और असुर था, तो असुर जो लोग जो है वो क्या करते हैं, हमेशा लोगों को प्रताड़ना करते, बहुत जो है सताते हैं। आजकल जो टेररिस्ट है ना, वो पुराने ज़माने के टेररिस्ट हैं बस। तो सब लोगों को जो है वो लोगों को जो है अलग अलग प्रकार से जो है प्रताड़ना करना, उनको संकष्ट देना, यही इनका काम है और दूसरा कुछ नहीं है। तो इधर एक क्षेत्र में जो एक तालाब रहता था और उस तालाब का पानी जो है मनुष्य, पशु, पक्षी सब लोग उसका इस्तेमाल करते थे। ये इधर आ गया, कौन? कोल्हापुर। आके देखने लगा कि सब लोग जो है इस तालाब के जल का प्रयोग कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगा, इनको जो है सताना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तालाब का जितना भी जो पानी था उसको क्या कर लिया, उन्होंने पी लिया। अभी सब जगह जो है हाहाकार मचने लगा। अभी लोगों को पीने के लिए क्या नहीं था, पानी जो है वो बिल्कुल उधर उनका नहीं था। फिर सब लोग जो है बहुत परेशान हो गए। फिर बाद में सब लोग जो है वो चले गए, कहाँ? विष्णु के पास चले गए। विष्णु के पास चले गए। फिर बाद में विष्णु को उन्होंने बताने लगे कि कैसे भी करके जो है आप इधर कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बाद में जो है विष्णु और देवी को इधर भेज दिया। फिर बाद में देवी जो है महालक्ष्मी वो इधर आ गई। फिर बाद में राक्षस के साथ जो उनका युद्ध हो गया और उसमें जो उसका उन्होंने संहार हो गया। लेकिन जब उसका संहार हो रहा था तभी जो है उन्होंने देवी से एक वर मांगा, मेरा जो नाम है हमेशा इधर रहना चाहिए, इसलिए जो क्षेत्र है इसका नाम मेरे नाम से जुड़ना चाहिए। असुर का नाम क्या था? कोल्हासुर। तो इसीलिए गांव का नाम क्या हो गया, शहर का? कोल्हापुर हो गया। इसका और एक नाम है पुराणों में, उसका नाम है करवीर या करवीरपुर कहते हैं, और लक्ष्मी का नाम है करवीरपुर निवासिनी। तो ये नाम कैसे आ गया? ये
यही कोलासुर का जो कहानी है ये अलग प्रकार से जो है अन्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। और ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वैकुंठ से अभिन्न है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों जो है शाश्वत रूप से जो इधर विराजमान है। यहाँ तक कभी कभी प्रलय होता है भौतिक जगत में, तो तभी पूरा संसार क्या हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन ये कभी नहीं डूबता, क्योंकि लक्ष्मी जी जो इसको अपने दाहिने हाथों में धारण करके रखा है। लक्ष्मी जी इसको अपने दाहिने हाथ में धारण करके रखा है। हाथ को बोलते हैं कर, और बाद में वीरता दिखा रही है उसको उठाने का, तो इसीलिए इस जगह का नाम भी करवीर है, ऐसे कहते हैं। और विष्णु जो है, विष्णु को भी ये बहुत प्रिय है, और विष्णु जो ऐसे समझते कि ये जो क्षेत्र है वैकुंठ से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी जी तो थी वो महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के इधर आ गई, तो इसीलिए विष्णु जी अकेले वैकुंठ में क्या करेंगे, तो इसीलिए उनको ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि इधर कौन रह रहे थे, तो पत्नी रह रही थी। हाँ, तो इसीलिए जो है उनके लिए ये बहुत ही प्रिय है। और ऐसा कहते हैं कि दत्तात्रेय जी जो है, दत्तात्रेय जी जो है वो दत्त संप्रदाय के, तो उधर जो है उनको भिक्षाटन करने का जो है, वो जो है भिक्षाटन करने का उनका वृत्ति है। तो ये ऐसे कहते हैं कि हर दिन 12 बजे के करीब दत्तात्रेय जी के क्षेत्र में आके भिक्षाटन करते हैं आज भी। और मैं बता रहा था कि ये शक्तिपीठ है इधर, और महाराष्ट्र में जो है 4 शक्तिपीठ, या कुछ लोग बोलते हैं कि इधर 3.5 शक्तिपीठ है। तो इसके अलावा और कौन से हैं अन्य शक्तिपीठ? एक शक्तिपीठ है तुलजापुर में, तुलजा भवानी। हाँ, कुछ लोग गए होंगे, या कुछ लोगों का जो है कुल देवत भी है। ये भी जो है काफ़ी लोगों का जो है कुल देवत है। फिर उसके बाद दूसरा है महूर में, उधर है महामाया, वो भी जो एक शक्तिपीठ है। उसके बाद तीसरा है नासिक के पास सप्तशृंगी, उधर जो है जगदम्बा के रूप में जो है शक्तिपीठ है। उसके बाद चौथा कौन सा है, करवीर, इधर किसके रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। अन्य शास्त्र में और एक इसके बारे में, करवीर के बारे में जो है उल्लेख है। ऐसा कहते हैं कि सत्ययुग में ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। सृष्टि करते करते उन्होंने अपने एक 3 जो है मानस संतान को प्रकट किया। मानस संतान यानी कि मन से वो प्रकट करते हैं। ये 3 लोगों का नाम था गया, लक्ष्मणा और कोल्हा। 3 संतान थे, गया, लक्ष्मणा, लवना और कोल्हा। और ये तीनों जो थे शिव जी के प्रति जो है बहुत बड़ा घनघोर तप किया। तप करके जो है इतना शक्ति शिव जी से उन्होंने जो है प्राप्त कर लिया। फिर बाद में जब व्यक्ति के पास शक्ति आता है तो फिर उसके साथ में अहंकार भी आता है। एक प्रकार का राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, तो इसीलिए जो है लोगों को जो है पूरा सताने लगे, प्रताड़ना करने लगे। फिर यहाँ तक कि जो गया और लवना ये दोनों थे, देवताओं के ऊपर जो उन्होंने आक्रमण कर दिया। देवता और इन दोनों के बीच में जो है बहुत घमासान लड़ाई हो गया। तभी देवताओं ने जो है विष्णु का सहारा मांगा। तभी विष्णु जी आए, और विष्णु जी ये दोनों को, गया और लवना को क्या कर दिया, उनका संहार कर दिया। फिर बाद में जो है विष्णु जी उनके ऊपर कृपा करके उनको बोल दिया कि इसके बाद जो है आप तीर्थ रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो है गया और लवना दोनों जो है एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रकट है। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के लिए कौन सा धाम फेमस है बहुत, गया धाम। तो इसको कहते हैं एक क्षेत्र को विष्णु गया तीर्थ, क्योंकि गया नाम का जो असुर था उसको विष्णु ने इधर संहार किया। यानी कि ये गया से अभिन्न है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग सच्चानंद प्रभु की कृपा से जो है पितृपक्ष में जो इधर आए हैं, इससे जो है जय है। और इसकी वजह से आपके पितृ सब क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 3 पुत्र थे, 2 लोगों का हरिबोल हो गया, किसका, गया और लवना का। एक ही बचा था, कौन, कोल्हा। तो उसका स्टोरी जो है आगे बढ़ रहा है अभी। तो कोल्हा जो है वो दोनों भाई उनके मर गए। उसके बाद क्या हो गया, वो बहुत ही दुखी हो गया। उसके बाद उनको लगा कि अभी मेरा भी पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग पावर कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। इधर ही बगल वाला कोई एक पहाड़ के ऊपर चले गए, जाके जो है वो तप कर रहे थे। उन्होंने देखा उनके दोनों जो भाई थे वो लोग किसके प्रति ये किया था, तप किया था, शिव जी के प्रति किया था। बाद में उनको शायद लगा कि शिव जी के पास जो उतना ताकत नहीं है,
तो इसलिए उन्होंने इस बार किसको चुना? ब्रह्मा जी को चुना, क्योंकि असुरी लोग कभी एक को नहीं चुनते। किसको? विष्णु को नहीं चुनते। और ऊपर से विष्णु ने ही किसका संहार किया था? उनको दोनों भाइयों का। इसीलिए तीनों में से बचे कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के प्रति जो उन्होंने पूरा तप किया। फिर बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से उन्होंने वर प्राप्त किया, पावरफुल बन गए। लेकिन कई वर्षों तक वो अपने राज्य से जो है दूर चले गए थे। कई वर्षों तक वो अपने राज्य से दूर चले गए थे। फिर राज्य ऐसे ही रहेगा तो फिर तभी क्या हो जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति आके उसको अपने अधीन में कर लेता है। तो और एक राक्षस था, यही मौके का फायदा उठाया। उसका नाम था सुकेशी। उसने जो है तुरंत आके जो है ये जो क्षेत्र था इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ये उनको मालूम हो गया। किसको? कोल्हा को। अभी तो पावरफुल हो गए थे, फिर आके वो बोलने लगा कि ये मेरा है। कभी कभी होता है ना, हमारे चौपाटी मंदिर में भी सोने के लिए जगह नहीं है, सबका अपना अपना जगह फिक्स करना पड़ता है। कोई दूसरा आके सोया है तो फिर क्या बोलता है, अरे बेटा ये मेरा है, 6x3 मेरा जगह है। होता है क्या? नहीं, क्योंकि हमको रूम मिलने से पहले हमारी भी अवस्था वैसी ही थी। हम लोग कभी कभी 9 बजे का प्रोग्राम के लिए आते थे तो जाने से पहले 6 बजे ही बिस्तर लगा के ही जाते थे। हाँ, तो बाद में जो है वो जगह मिले नहीं मिले। हाँ, तो इस प्रकार से जो है शायद आप परंपरा जो आप लोग अभी चालू आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तभी हमारे लोगों की, ब्रह्मचारी लोगों की संख्या ज़्यादा थी। आजकल आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, हाँ, मंदिर के बिल्डिंग में रहने वालों की। लेकिन कोई भी उधर रहे, कंडीशन तो वही है। फिर तभी जैसे वो आ गए कहाँ, राज्य में, राज्य को तो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन कई वर्षों तक ये क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। जैसे व्यक्ति तप करने के लिए जाता है तो उसके मन में जो एक प्रकार का वैराग्य आ जाता है। कोई भी तप करने के लिए, व्रत करने के लिए जाता है तो वैराग्य आ ही जाता है। फिर बाद में उन्होंने सोचा चलो राज्य तो हमारा हो गया, लेकिन मैं अभी राज्य भार नहीं करूँगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो पुत्र था, उनका नाम था, बड़ा पुत्र, उनका नाम था करवीर। कोल्हा का जो बड़ा पुत्र का नाम था करवीर, उनको उन्होंने राजा बना दिया। फिर वो राजा बन गए। करवीर जैसे राजा बन गया, वो केवल इसी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उनके जो चाचा थे, कौन, गया और लवना, उनका जो है संहार हुआ था। तो फिर उसका उनको क्या लेना था? अभी बदला लेना था। अच्छा मौका मिल गया, तो ये भी बदला पूरी है। हाँ, इधर भी बदला लिया गया है। फिर जो है वो सबसे पहले उनको मालूम हो गया कि विष्णु को सुपारी किसने दिया था? देवताओं ने दिया था। सुपारी समझते आप? हाँ, सुपारी समझते क्या? नहीं? हाँ, बॉलीवुड देखते हैं ना, ठीक है। तो उनको मालूम हो गया कि देवता ने सुपारी दिया, तो इसलिए सुपारी पहले जो दिया है उसको खत्म करना पड़ेगा। फिर देवताओं के ऊपर जो है उन्होंने चालू कर दिया आक्रमण। देवता, ऋषि, सभी प्रकार के धाम, सबके ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध में जो है ये जो करवीर थे, यानी कि कोल्हा का पुत्र था, इनके टोटल 4 भाई थे। वो 4 भाई में करवीर को छोड़ के बाकी जो 3 भाई है वो शहीद हो गए। तो अभी करवीर जो है वो अकेला पड़ गया। फिर बाद में उनको लगा कि अभी जो है मेरा भी पावर बढ़ाना पड़ेगा। फिर से वो चला गया, क्या करने के लिए? तप करने के लिए। अभी उसने शिवजी का तप किया। शिवजी आशुतोष है, तो तुरंत आके जो उनको बोल दिया कि आपको क्या चाहिए, मुझे जब पराक्रमी बनना है। उन्होंने बोला तथास्तु। फिर जैसे उन्होंने तथास्तु बोल दिया तो फिर शिवजी को उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारा रक्षण करना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला ठीक है, आपका संरक्षण मैं करूँगा। फिर जो है वो व्यक्ति इधर आ गया। फिर तब से जो है इस जगह का नाम जो है करवीरपुर हो गया, क्योंकि राजा कौन था? करवीर था। ये राजा हो गए। अभी ये जो कोल्हासुर था, फिर जब ये चला गया कहाँ, तप करने के लिए, तो तभी उन्होंने सोचा अभी जो है मैं खाली हूँ, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो तभी जो है अपने बेटों का ये जो दुर्गति हो गई, क्योंकि 3 विकेट गिर गए थे, हाँ, तो बहुत क्रोधित हो गए वो। फिर तभी जो है उन्होंने क्या किया, देवताओं के ऊपर जो है बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर उनको मालूम था कि देवता जो है बहुत ही पराक्रमशाली है, और देवताओं को पावर कहाँ से मिलता है? यज्ञ से मिलता है। इसलिए जितने भी यज्ञ थे उसको ध्वंस करने लगे, और नाना प्रकार के जो है पाप कृत्य करना वो लोगों ने चालू कर दिया। इसके बीच में उनको एक जो है बहुत ही विशेष प्रकार की जो है खबर मिल गई, किनको? कोल्हासुर को। उनको मालूम हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में जो अगर शक्ति किसी के पास है तो वो है आदि शक्ति।
सब लोगों को जो है शक्ति उधर से ही मिलती है। और आदि शक्ति कौन है? वो है महालक्ष्मी। इसीलिए उन्होंने सोचा अगर वो आदि शक्ति महालक्ष्मी को ही मैं मेरे क्षेत्र में लेके आ गया तो फिर मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है महालक्ष्मी के प्रति जो उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। फिर बाद में महालक्ष्मी प्रकट हो गई। फिर महालक्ष्मी से उन्होंने वर मांगा। क्या मांगा? कम से कम 100 साल तक आपको इस क्षेत्र में रहना पड़ेगा। अभी महालक्ष्मी बाध्य थी, इसीलिए जो वो आ गई इधर और 100 साल तक वो इधर रहने लगी। अभी इनको 100% मालूम हो गया कि अभी मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका आक्रमण जो है बस इतना हो गया कि बस कुछ नहीं कर सकते थे। देवता लोग जो है बहुत परेशान हो गए क्या करने का करके। फिर बाद में यहाँ तक के लोगों देवता लोग जो है त्रिमूर्ति के पास चले गए। केवल एक नहीं, उनको समझ में आ गया ये जो है बहुत ही डेंजर पोजीशन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास आ गए। तभी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बोल लिया किनको? कोल्हासुर को, आने वाले 100 साल तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सहन करना पड़ेगा। 100 साल तक कुछ नहीं किया और तब तक देवता लोग भी इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे किसका? 100 साल कभी खत्म होगा। और जैसे 100 साल खत्म हो गया और इसको समझ में नहीं आया, किसको? कोल्हासुर को। जब व्यक्ति के अच्छे दिन चलते रहते हैं वो दिन कैसे चलते हैं उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब बुरे दिन चलते हैं तो फिर पल पल भी जो है उसको याद रहता है। देवताओं जो है दिन गिन रहे थे 100 साल कभी होगा, कोल्हासुर वो दिन नहीं गिन रहा था। और जैसे जो है आने वाला था क्या 100 साल खत्म होने को, तभी उन्होंने जो है एक देवी को जो है उन्होंने तैयार कर दिया। वो थी चामुंडा। चामुंडा देवी जो है 18 बाहु की थी। फिर उनको जो है उन्होंने सुपारी दे दिया इस बार। किसको? चामुंडा देवी को। किसको मारने का? कोल्हासुर को मारने का। तभी चामुंडा माँ जो अकेले नहीं आई, उनके सेना में जो उनके अलग अलग सेनापति थे, उनका नाम था रंक भैरव, दूसरा सेनापति था काल विठल, तीसरा था सिद्धकेश्वर। इस प्रकार से 18 भुजा वाली देवी सिंह वाहिनी बन के जो है आ गई वो इधर। फिर आके जो है फिर हो गया आक्रमण। और ये जो चामुंडा है और कोई नहीं, ये महालक्ष्मी का ही एक प्रकार का स्वरूप अवतार है। फिर बाद में इतना भयानक इसमें वो आ गई थी। और जैसे चामुंडा का इधर प्रवेश हो गया तो तभी महालक्ष्मी यहाँ से निकल के चली गई, क्योंकि उनका टेन्यूअर खत्म हो गया। जैसे व्यक्ति का जो है 60 साल हो जाता है तो फिर उसका क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। तो महालक्ष्मी का रिटायरमेंट हो गया, तो वही राह देख रहे थे। फिर उस युद्ध में जो है बस ये मरने वाला था। कौन? कोल्हासुर। मरने से पहले उन्होंने देवी से 3 प्रकार के वर मांगे। तो पहला वर था कि ये जो क्षेत्र है ये तीर्थ स्थान होना चाहिए, तीर्थ स्थल होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक ठीक तथास्तु। फिर बाद में उन्होंने बोला महालक्ष्मी केवल 100 साल तक इधर थी तो इधर बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि महालक्ष्मी सदैव हमेशा के लिए इस क्षेत्र में रहना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद तीसरा था मेरे नाम पे जो है साल में एक बार इधर एक उत्सव मनाना चाहिए। आज भी जो इधर एक उत्सव मनाते हैं उसका नाम है कोल्हा उत्सव। किस प्रकार से 3 उनका ये था, तो उसको देवी ने ये कर दिया, तथास्तु बोल दिया, क्योंकि देवी के हाथों से उसका संहार हो गया तो फिर उसको मुक्ति भी प्राप्त हो गई। उसको इस प्रकार से मुक्त होकर जो है वो चला गया। तब से जो है देवी इधर निवास कर रही है। तो फिर ये क्या हो गया? बहुत बड़ा शक्तिपीठ बन गए। और एक ग्रंथ है उसका नाम है करवीर महात्म्य। उसमें भी जो है इसके बारे में जो है कुछ जो चीज़ें है बताया गया है। एक बार शिव और शक्ति दोनों के बीच में जो है चर्चा चल रही थी। शिव कौन है? शिव जी है। और शक्ति कौन है? पार्वती भी हो सकते और लक्ष्मी भी हो सकते, लेकिन अभी लक्ष्मी थी इधर। लक्ष्मी और शिव के बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो उसमें जो है चर्चा करते 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 एक मुद्दा आ गया कि मेरा क्षेत्र कौन सा है और तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है। ये जो इस प्रकार कभी कभी देवताओं के बीच में भी होता है। तो शिवजी और लक्ष्मी जी के बीच में तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है, मेरा क्षेत्र कौन सा है, इस प्रकार चल रहा था। और वो किसके सामने चल रहा था चर्चा? भगवान नारायण के सामने। तो ये दोनों को जो अभी शांत करना था, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रिय है। एक पत्नी है और एक दूसरे शिवजी भी उनके प्रिय है। वैष्णवानाम यथा शंभु। फिर बाद में ये जो मामला था इसको जो है भी सल्टाना था। तो इसीलिए तभी भगवान जो है 2 क्षेत्र उन्होंने बनाया इधर। एक क्षेत्र जो है उन्होंने उत्तर में बनाया, उसका नाम है उत्तर वाराणसी, जो काशी है आज का वो। फिर उसके बाद दक्षिण में एक क्षेत्र बनाया, उसको दक्षिण वाराणसी बोलते हैं, या फिर एक क्षेत्र है वो।
जो कोल्हापुर का जो क्षेत्र है ये। फिर बाद में दोनों को बोला, शिव जी को और लक्ष्मी जी को, देवी को, जो व्यक्ति जो क्षेत्र को उठाएगा वो उसका है, जो व्यक्ति जो क्षेत्र को उठाएगा वो उसका है। फिर शिव जी ने जो है अपना त्रिशूल से जो काशी, जो उत्तर वाराणसी था, उसको उन्होंने उठा लिया। फिर जैसे उन्होंने उठा लिया तो फिर बाद में जो है नारायण ने बोल दिया, एक क्षेत्र अभी आपका हो गया, अभी बचा कौन सा, ये दक्षिण वाला, अभी देवी को उठाना था। देवी उठाने लगी, बहुत कोशिश किया, नहीं उठ पाया है। फिर बाद में जो है शिवजी प्रसन्न हो गए। जैसे शिवजी प्रसन्न हो गए तो नारायण उनको बोलते कि आप प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है आपको, आप समझ रहे हैं कि इसको उठा के जो है बहुत ही धुरंधर बन गए, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र से ये बहुत भारी है, इसलिए उठा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं इधर जो है मेरा रूप विशेष के साथ इधर रहता हूँ, इधर मेरा रूप विशेष के साथ मैं इधर रहता हूँ, इसलिए बहुत भारी है। इसलिए महालक्ष्मी जो देवी है ये भी इसको उठा नहीं पा रही है, इसको मैं हमेशा के लिए इधर रहता हूँ। तब शिवजी को भी मालूम हो गया कि ये क्षेत्र जो है उससे भी ये है। फिर बाद में नारायण ने बोल दिया, कोई बात नहीं, आप इधर जाके रह लीजिए। तब से जो है महालक्ष्मी ये क्षेत्र में जो है वो रह रही है। और ये जो है काशी से भी बढ़कर है, ये जो क्षेत्र है काशी से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि काशी को शिवजी उठा पाए, लेकिन एक क्षेत्र को कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। फिर बाद में काशी में एक गंगा बहती है, उसका नाम क्या है? कौन सा नदी बहती है गंगा काशी में? वो है गंगा। और इधर कौन सा बहती है? पंचगंगा। उधर एक गंगा है, तो इधर कितने गंगा है? हाँ, तो एक बड़ा है क्या पांच बड़ा है? पांच बड़ा है। तो फिर कौन सा क्षेत्र बड़ा हो गया? ये करवीर जो है ये बहुत ही श्रेष्ठ ऐसे माना जाता है इधर। अभी ये रूट के आ गई कौन? लक्ष्मी जी। तो नारायण जी भी निकल गए वहाँ वैकुंठ से। फिर वो कहाँ चले गए? तिरुपति बालाजी में श्रीनिवास बन के। क्योंकि त्रेता युग में जब राम जी बने थे तभी वेदवती को उन्होंने वचन दिया था कि अगले जन्म में मैं कलयुग में जब आऊँगा विवाह करूँगा। फिर वही वेदवती जो पद्मावती बन गई थी उनके साथ विवाह करना था, इसलिए वो लीला करने के लिए वो चली गई उधर, और ये इधर थे लक्ष्मी। लेकिन फिर भी जो है भगवान को लक्ष्मी की याद आ रही थी, इसीलिए लक्ष्मी को जो है समाधान करना था उनको। तो इसीलिए उन्होंने सोचा अभी किस प्रकार से मैं जो है इनको समाधान करूं, इसीलिए वो सोच रहे थे। फिर तभी जो है उन्होंने सोचा कि अभी क्या करें। फिर बाद में उनको मालूम हो गया कि मेरी जो लक्ष्मी है वो किसके प्रिय है? पद्म के प्रिय है। वो पद्म जो है कमल के प्रिय है वो। लेकिन कमल जो है वो कहाँ रहता है? कमल पानी में या कीचड़ में रहता है। और कमल कभी खिलता है? कमल कभी खिलता है सूरज का जब किरण आता है। एक्चुअली दो प्रकार के कमल होते हैं, एक जो है सूरज को देख के खिलता है और दूसरा जो है चांद को देख के खिलता है। जो चांद को देख के जो खिलता है उसको नील कमल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं इंदिवर। इंदु यानी कि चंद्र, इंदु का वर से ये जो खिलता है उसको बोलते हैं इंदिवर। हाँ वो है। फिर दूसरा जो है पद्म, वो सूर्य का जैसे किरण आता है तो फिर वो खिल जाता है। और पद्म किसको प्रिय है? लक्ष्मी जी को प्रिय है। और वो कभी खिलता है जब सूरज आते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी को सूर्य भी क्या है? वो प्रिय है। इसीलिए उनको मनाने के लिए जो है सूरज को इधर भेजते हैं। तभी जो इधर एक उत्सव होता है उसका नाम है किरणोत्सव। तो किरणोत्सव के समय में जो है सूरज जी आके जो इनको मनाने का कोशिश करते हैं। आप देखे होंगे कि इधर 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। सामान्यतः सभी जो मूर्तियां रहती है वो पूरब की तरफ मुंह करके रहती है, लेकिन महालक्ष्मी जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके है। और पश्चिम की तरफ उनका जो गर्भगृह है उसमें जो एक छेद है, उस छेद में से जो है वर्ष के एक समय में जो है उधर का किरण जो है सबसे पहले जो उनके चरणों में आता है, फिर मध्य भाग में, उसके बाद मुख कमल पे आता है। उसको जो है किरणोत्सव के नाम पे जो उसको मनाया जाता। तभी जो है बहुत विशाल रूप से जो है बहुत सारे लोग इधर आते हैं। फिर बाद में बहुत बड़ा जो उत्सव इधर होता है। फिर बाद में महालक्ष्मी का जो पालकी है वो हर शुक्रवार को होता है। फिर बाद में एक विशेष दिन जो है शायद नवरात्र को लगता है, पालकी लेके जाते हैं एक मंदिर के पास में, वो है टेमलाई का मंदिर। जो टेमलाई जो है वो भी देवी है। उन्होंने जो है महालक्ष्मी को बहुत मदद किया था युद्ध में,
लेकिन किसी कारणवश जो है युद्ध होने के बाद जो है उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया महालक्ष्मी, इसलिए वो रूठ गई। वो रूठ के जो है दूसरे पहाड़ के ऊपर जाके वो बैठ गई। इसलिए जो है साल में एक बार महालक्ष्मी उनको मिलने के लिए जाती है, तभी इनका पालकी और उनका पालकी उधर आता है, तो फिर तभी भी जो है बहुत बड़ा उत्सव उधर जो है मनाया जाता है। फिर अभी ये जो विग्रह है इसे कहते हैं कि लगभग 6,000 वर्ष पूर्व का है ये विग्रह, और ये जो है स्वयंभू विग्रह है और लगभग 40 किलो का है और 3 फीट का जो है ये विग्रह है। और इधर जो है अलग अलग प्रकार के जो है पूजा पाठ जो है इधर सब ये चलते रहते हैं। दिन का जो मंदिर का जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। तो मंदिर जो है सुबह 4:30 बजे जो है खुल जाता है, लेकिन पब्लिक के लिए जो है वो 5 बजे खुलता है। सुबह जो 4:30 को जो खुलता है मंदिर, उसका जो पूजा के लिए, तो पूजा जो है रात को 11:30 बजे तक चलता है। 5 बजे जो है पब्लिक के लिए खुलता है, तो फिर रात को 10:30 बजे तक जो है पब्लिक के लिए ओपन है। फिर बाद में सुबह 4:30 से लेकर 6 बजे तक जो है सुबह महापूजा चलता है इधर। फिर 8 बजे जो है देवी को नैवेद्य दिखाया जाता है। फिर 12:30 के करीब जो है बहुत ही विशेष अलंकार होता है। अलंकार में जो है अलग अलग प्रकार के रत्नाभरण, फिर बाद में चांदी, हीरे, पत्थर, कुंडल माला, बोर माला, चंद्रमाला और 130 ग्राम का जो है मंगलसूत्र देवी को पहनाया जाता है। और एक माला है विशेष, पुतली माला। उस पुतली में जो है 116 पुतली है अलग अलग, उसका माला पहनाया जाता है। फिर लाल मोती का जो है हार, ये सब पहनाया जाता है। फिर उसके बाद शाम को 7:30 बजे जो है घंटा नाद होता है। फिर बाद में भोग आरती होती है। फिर रात को 8 बजे के करीब जो है ये अलग अलग जो अलंकार बनाया है वो सब जो है निकालना आरंभ कर देते हैं। और सुबह आपने देखा होगा अभिषेक उधर चल रहा था, तो सुबह के समय में माता जी का जो उत्सव मूर्ति उसका अभिषेक जो है बाहर इधर होता है। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार देवी का वार है, और उनकी कृपा से ही जो है आज जो हमको बहुत ही विशेष प्रकार का जो है दर्शन का सौभाग्य जो है हमको प्राप्त हो गया है। फिर इसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब जो है शेज आरती होती है, उसमें दूध शक्कर मिश्रित उसको अर्पण किया जाता है। फिर शुक्रवार को जो है पालकी निकलती है। फिर बाद में तोहफ़ों की सलामी भी दी जाती है। फिर बाद में तोहफ़ निकलने के बाद उधर जो अंगार उसका गिरता है उसको जो है देवी का प्रसाद करके लोग जो है धारण करते हैं उसको। उसके बाद जो है शयन कक्ष में लेके जाते हैं। फिर देवी जो है वो उनका शयन होता है। और इधर देखेंगे मंदिर में 2 मंडप है। पहला वाला जो बाहर का मंडप है उसको गरुड़ मंडप बोलते हैं, और अंदर जो एक दर्शन मंडप है। और दर्शन मंडप के अंदर ही एक कूर्म मंडप है, उसको शंख तीर्थ मंडप भी बोलते हैं। उधर जो है देवी को अर्पण किया हुआ जो पानी है उसको जो शंख से सबको जो है प्रोक्षण किया जाता है उधर। और इधर बाहर भी जो है अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। इधर जो है आपको शेषशाही मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, तोजा भवानी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर है, फिर बाद में रामेश्वर मंदिर है। और मंदिर के उत्तर दिशा में जो है एक घंटी दिखाई देता है आपको। ऐसा कहते हैं कि शाहू महाराज जो है इसको ये किया इधर, और दिन का जो है कोई एक विशेष समय में उसको बजाया जाता है। और ऐसे कहते हैं कि 1683 में शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, वो गोवा के ऊपर आक्रमण किया था, तभी उसको लेके आए थे, और वो जो है तब से इधर वो रखा गया है इधर। और अभी जो मंदिर जो है उसका जो व्यवस्थापन समिति जो है वो है पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति। उनके अंतर्गत जो है इस कोल्हापुर के आजू बाजू में जो है इस क्षेत्र में पश्चिम महाराष्ट्र में कई सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर है। जैसे TTD है अपना तिरुपति देवस्थानम, तो वो लोग उधर के अलग अलग मंदिरों को देखते हैं। इधर भी अलग अलग मंदिरों का भी ये लोग देखते हैं। इसमें 2 विशेष मंदिर है, एक है महालक्ष्मी मंदिर और दूसरा है ज्योतिमा मंदिर। उसको हम लोग बाद में दोपहर में उधर हम लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, महालक्ष्मी माता की, करवीरपुर की, कोल्हापुर की। हरे कृष्ण।